हाय वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आपका स्वागत है हमारी अगली वीडियो में। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंट्रोगेटिव नॉन एक्शन यूजिंग एम इज़ आर का प्रेजेंट में। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इज़ शी, क्या वो लड़की। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखेंगे। नंबर 1, इज़ शी योर वाइफ। क्या मतलब होगा इसका? क्या वो आपकी पत्नी है? क्या वो आपकी बीवी है? उर्दू में इस तरह से, इंग्लिश में, हिंदी में इस तरह से और इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे। नंबर 2, इज शी अ टीचर। क्या वो एक शिक्षक है? क्या वो एक उस्तानी है? नंबर 3, इज शी अ नर्स। क्या वो एक नर्स है? क्या वो नर्स है? छोटे सवालिया जुमले इस तरीके से अंग्रेजी में बनाए जाते हैं। इसमें वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसे इंट्रोगेटिव कहा जाता है। नॉन एक्शन इंट्रोगेटिव कहा जाता है। ठीक है। नंबर 4, इज शी बिजी नाउ। क्या वो अब व्यस्त है? क्या वो अब मसरूफ है? मतलब क्या वो लड़की अभी मसरूफ है। नंबर 5, इज शी एट होम नाउ। क्या वो अब घर पर है? क्या वो अब घर पर है? नंबर 6, इज शी इन द किचन। क्या वो रसोई में है? क्या वो बावर्ची खाने में है? नंबर 7, इज शी इन ट्रबल। क्या वो मुसीबत में है? क्या वो मुसीबत में है? नंबर 8, इज शी इन टेंस। क्या वो तनाव में है? क्या वो तनाव में है? अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी चीज़ है, या फिर ये कोई ऑब्जेक्ट के तौर पर तो नहीं है, लेकिन टेंस है तो इसके लिए मतलब वो इंटेंस की चीज़ है, मतलब टेंशन में है मतलब। नंबर 9, इज शी एंग्री ऑन यू। क्या वो आप पर गुस्सा है? क्या वो तुमसे नाराज है? इज शी एंग्री ऑन यू। क्या वो तुमसे गुस्सा है? क्या वो तुमसे नाराज है? गुस्सा, हसद, जलन, टेंशन, खुशी, गमी, ये सारी चीज़ें भी इसमें हम लगा सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10, इज शी हैप्पी विथ यू। क्या वो आपसे खुश है? क्या वो आपसे खुश है? क्या वो आपके साथ खुश है? इस तरीके से जुमले बनते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके के आपको 10 जुमले बनाना है, कॉपी में लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, उसको पढ़ना है, उसका तर्जुमा करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।